मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की हमारी सुर्खियों से। सेनादोनी गांव में भीषण डाकाजनी, बीज कारोबारी के घर में हथियार बंद डकैतों ने बोला धावा, नकदी समेत लगभग 2.5 लाख की संपत्ति को लूटा। सूचना के बाद जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सरिया के भगत सिंह चौक पर हुआ सड़क हादसा, साइकिल और मोटरसाइकिल में हुई टक्कर, साइकिल सवार की हुई मौके पर ही मौत, मचा कोहराम। अवैध शराब के खिलाफ फिर हुई छापेमारी अभियान तेज। पुलिस ने मुफस्सिल क्षेत्र के कई घरों में मारा छापा, भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने की सामग्री हुई जब्त। और स्थापना दिवस को लेकर बरगंडा साईं मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। विभिन्न तरह के धार्मिक आयोजनों में जुट रहे हैं श्रद्धालु। इधर बरमसिया साईं मंदिर में भी स्थापना दिवस समारोह शुरू। उपायुक्त राजेश कुमार पाठक समेत कई गणमान्य लोग पहुंचकर टेका मत्था। गिरिडीह जमुआ रोड पर अवस्थित सेनादोनी गांव में हथियारबंद अपराधियों ने एक घर में धावा बोलकर डकैती की घटना को अंजाम दे दिया। इस दौरान डकैतों ने लगभग 2.5 लाख की संपत्ति लूट ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। स्लग सेनादोनी फियोवन मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सेनादोनी निवासी बीज कारोबारी नारायण देव के घर हथियारबंद अपराधियों ने सोमवार की देर रात डकैती की घटना को अंजाम देकर 35,000 नगद समेत 2 से 2.5 लाख की संपत्ति लूट ली। देर रात हुई डकैती की घटना में अपराधियों ने बीज कारोबारी नारायण देव के घर के हर कमरे की तलाशी ली। तलाशी लेने के क्रम में 35,000 नगद के साथ करीब 1.5 लाख के जेवर अपराधियों ने लूट लिए। घटना देर रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। इस दौरान अपराधियों ने 1 घंटे तक गृहस्वामी समेत उनके परिवार के सदस्यों को अपने कब्जे में रखकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। जिस बीज कारोबारी के घर अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है, वह सेनादोनी गांव के सूद ब्याज पर ग्रामीणों को पैसे भी दिया करता था। पीड़ित गृहस्वामी ने बताया कि 1 दर्जन से अधिक की संख्या में आए अपराधी घातक हथियारों से लैस थे और सभी के चेहरे ढके हुए थे। पीड़ित गृहस्वामी के अनुसार वह घर के आंगन में ही सोए हुए थे। इसी क्रम में घर की छत को फांदकर पहले एक अपराधी अंदर आया और दबे पांव नीचे उतरकर घर के मेन गेट को खोला। गेट खुलने की आवाज से नारायण देव की नींद टूटी, लेकिन तब तक करीब दर्जन भर हथियारबंद अपराधी घर के अंदर आ गए। इस दौरान कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही अपराधियों ने बीज कारोबारी के बेटे को उसके कमरे से निकाला और पिता पुत्र दोनों को आंगन में ही कब्जे में रखा। इसके बाद अपराधियों ने घर में मौजूद 4 महिलाओं को कमरे से बाहर निकालते हुए आंगन में खड़े रहने को कहा। परिवार के सभी सदस्यों को कब्जे में लेने के बाद अपराधियों ने घर के हर कमरे की तलाशी ली, जिसमें 2 कमरे में अपराधियों को सारा सामान मिला, जिसे लूटकर अपराधी फिर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना की पुलिस देर रात ही घटनास्थल पर पहुंच गई थी। वहीं सुबह में प्रशिक्षु आईपीएस सह मुफस्सिल थाना प्रभारी नाथू सिंह मीणा और एसडीपीओ जीतवाहन राव भी पुलिस जवानों के साथ सेनादोनी पहुंचे और भुक्तभोगी गृहस्वामी नारायण देव के घर पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी ली। बेटा का कमारी खोला, बाबूजी हकाए, हम खोल दिए कमारी। उसके बाद हमारा हाथ जो है पीछे करके बांध दिया। उसके बाद सारा घर घुस करके समूचा बैग पेटी जितना था तो अलमारी सब तोड़ना शुरू कर दिया। सब लकड़ी का अलमारी था, सब तोड़ ताड़ दिया। तोड़ करके अपना सामान जो जैसे बुझाए वैसे अपन ले लिया। उसके बाद हमारी बहू को बोला कि जो पहने हुए से तुम खोल के फेंक दो उधर, हम ले लेंगे। तो इसी तरह बोला, इसी तरह के कि खोल दो, तो खोल के दे दिए कि सभी क्या टेंच करेंगे, हम खोल के फेंक दिए। थाना में सूचना हमने अपने भाई को, यहाँ से थाने के बारे में नहीं जानते थे, हमने अपने भाई को सूचना दिए, भाई हमारे थाना में सूचना दिए। समाहरण नाले परिसर में सोमवार को डीसी ने राजनीतिक पार्टियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान विभिन्न जगहों पर लगे राजनीतिक दलों के पोस्टर बैनर हटाने का आदेश दिया गया। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही जिला प्रशासन हरकत में आ चुकी है। सोमवार को डीसी राजेश कुमार पाठक ने जिले के सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश दिए।
कहा कि निर्वाचन की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। यदि सरकारी कार्यालय या परिसर पर किसी राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर व झंडे लगे हो तो उसे 24 घंटे के अंदर हटा ले। यदि किसी सार्वजनिक स्थल पर बैनर, पोस्टर है तो उसे 48 घंटे के भीतर हटा ले। साथ ही कहा कि यदि किसी प्राइवेट भवन में राजनीतिक दलों का झंडा या पोस्टर लगा हो तो उसके लिए मकान मालिक की लिखित सहमति को आदर्श आचार संहिता कोषांग में समर्पित करना होगा। मकान मालिक की लिखित सहमति नहीं हो तो 72 घंटे के भीतर उसे भी हटा ले। निर्धारित समय तक प्राइवेट भवन से बैनर व पोस्टर नहीं हटाने पर प्रशासन खुद हटाएगा और उसका लागत खर्च वसूलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा हो गई है। चुनाव घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस निमित्त आज हमने जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई और इस बात के अवगत कराया गया कि अब आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत जो भी विषय है उसका तुरंत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक हुई, उन्हें भी इस बात से अवगत कराया गया है कि भाई अब आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी डिफेसमेंट जो इशूज़ हैं उस पर तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करें। जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में किसी तरह का प्रचार सामग्री है जिस पर किसी राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह है या उनके किसी वरिष्ठ नेता का फ़ोटो है उसको अविलंब हटा दिया जाए 24 घंटे के अंदर। पब्लिक प्लेस में जो इस तरह की चीज़ें हैं उसे 48 घंटे के अंदर हटाने की कार्रवाई की जाए और प्राइवेट जो मकान है उसे 72 घंटे के अंदर हटाया जाए। इन सब विषयों पर चर्चा की गई। सभी ने आश्वासन दिया कि इसका अनुपालन वे लोग सुनिश्चित करेंगे। हमारे सारे पदाधिकारी इस दिशा में काम में लग गए हैं और हमें इस आशय का एक प्रतिवेदन भी समय समय पर देना पड़ता है। हम लोग इसी विषय पर चर्चा किए हैं। क्या चीज़ के लेकर आप लोग? अभी उपायुक्त महोदय के कक्ष में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता जो देश में कल शाम 5 बजे से प्रभावी है, उस संबंध में राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों को बैठक में बुलाया गया था। मैं भी उसी सिलसिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष की हैसियत से शामिल हुआ और बताया गया कि जो सरकारी भवन है या पब्लिक प्लेस है सभी जगह से झंडा, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग हटा लेना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और उम्मीद है कि कल सुबह तक या 10 बजते पूरी तरीके से हम लोग शहर और अपने क्षेत्र से पूरे जिले से झंडा, बैनर हटवा लेंगे। उपायुक्त महोदय के यहाँ थी, आचार संहिता मामले पर बातें हुई हैं कि उनका पालन कैसे किया जाए और उसके बारे में समझाया गया। जो हम अपने सभी लोगों को बताएंगे कि अपना समय रहते जल्दी से जल्दी जो सार्वजनिक जगह पर झंडा है, बैनर है, पोस्टर इनको हटा लिया जाए और लगभग तो हट ही चुके हैं। शायद कहीं कुछ जगह रह गए तो हट जाएंगे और एक अच्छा है कि हम लोग मीटिंग के माध्यम से बातों को जाने हैं और लोगों को बताने का काम किया जाए। सरिया में मंगलवार को सड़क दुर्घटना में एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। बताया गया कि काम से वापस लौटने के क्रम में एक बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। सरिया थाना क्षेत्र के भगत सिंह चौक पे मंगलवार की सुबह 55 वर्षीय साइकिल सवार बूटन ठाकुर की मौत सड़क हादसे में हो गई। मृतक सरिया थाना के बरवाटांड गांव का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार मृतक बूटन ठाकुर प्राइवेट वॉचमैन का काम किया करता था। मंगलवार को सुबह 11 बजे वह काम से वापस घर लौट रहा था। इसी क्रम में अज्ञात बाइक सवार उसे भगत सिंह चौक के समीप टक्कर मारकर फरार हो गए। घटना के वक्त घटना स्थल पर कोई मौजूद नहीं था, जिसके कारण बाइक सवार भागने में सफल रहे। हालांकि बाइक और साइकिल की टक्कर की आवाज सुनने के बाद स्थानीय लोग घटनास्थल के समीप पहुंचे, तब तक बाइक सवार भाग चुका था। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे सरिया थाना पुलिस के सहयोग से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भैरवाटांड निवासी बूटन ठाकुर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और यह बिल्कुल निर्धन परिवार से आता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे जो लोग अत्यंत गरीब परिवार के लोग हैं, सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, उनके आश्रितों को निश्चित तौर पर मुआवजा मिलना चाहिए और सरकार इसकी मुआवजा राशि तय करके ऐसे पीड़ित परिवार को मुआवजा देकर उसे रक्षा प्रदान करे।
बरगंडा साईं मंदिर स्थापना दिवस के अवसर पर सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बताया गया कि साईं मंदिर का 24वां स्थापना दिवस यहां मनाया जा रहा है। गिरिडीह के बरगंडा स्थित साईं मंदिर का 24वां स्थापना दिवस सोमवार पूरे भक्ति भाव के साथ मनाया गया। प्रातः 6 बजे साईं बाबा की प्रतिमा स्नान के साथ ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का जुटान होने लगा। प्रतिमा स्नान के बाद साईं बाबा का साज सज्जा हुआ व वस्त्र पहनाया गया। इसके बाद साईं अमृतवाणी व साईं आरती से पूरा मंदिर परिसर गूंजता रहा। प्रातः 8 बजे साईं सच्चरित्र पाठ आरंभ हुआ, जिसमें काफी संख्या में साईं भक्तों ने हिस्सा लिया। हवन व आरती के बाद दोपहर 3 बजे से प्रसाद वितरण प्रारंभ हुआ, जो देर शाम तक अनवरत चलता रहा। कतारबद्ध होकर साईं भक्तों ने साईं बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। साईं मंदिर के स्थापना दिवस को सफल बनाने में सुजीत निफुलम, संजय राजगढ़िया, प्रोफेसर HP सिन्हा, संदीप कुमार टिंकू, अधिवक्ता दीपक व कर्नल रंजित, गीतेश चंद्र, कृष्ण सिन्हा, रमेश पाठक, अजय पंडित, रघु राय, महेंद्र राय, पंकज भदानी आदित्य की भूमिका अहम बनी रही। धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में प्रातः 5 बजे से ही यहाँ पर पूजा प्रारंभ हो गई, जिनमें मुख्य रूप से साईं सच्चरित्र पाठ किया गया। उसके उपरांत मंदिर में हवन का कार्यक्रम किया गया। तदुपरांत निर्बाध रूप से प्रसाद का वितरण जारी है और अभी कुछ समय में बाबा का रात्रि भोग लगेगा। उसके बाद रात्रि भोग का पैकेट भी वितरित होना प्रारंभ हो जाएगा और शाम में अभी मंदिर प्रांगण में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है, जिसमें साईं समर्पित भजन पाठ होंगे। यहाँ पे भजन किया जाएगा और कल इसी मंदिर परिसर में यहाँ पर 12 बजे दिन बरमसिया साईं सेवा आश्रम में मंगलवार को वार्षिक महोत्सव मनाया गया। इस दौरान मुख्य बधिर बच्चों ने स्वागत गान गाया, वहीं उपायुक्त ने बच्चों की खूब सराहना की। साईं सेवा आश्रम बरमसिया का 9वां वार्षिक महोत्सव शुरू हो गया है। वार्षिक महोत्सव को लेकर मंगलवार को मंदिर परिसर में मुख्य बधिर विद्यालय के बच्चों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। मौके पर गिरिडीह उपायुक्त राजेश कुमार पाठक भी मौजूद रहे। यहाँ सबसे पहले उपायुक्त का स्वागत मंदिर के संस्थापक चंद्र किरण रेड्डी व अन्य प्रमुख लोगों ने किया। बाद में मुख्य बधिर विद्यालय के बच्चों ने स्वागत गान गाकर अतिथियों का अभिनंदन किया। इस दौरान उपायुक्त ने बच्चों के प्रतिभा की मुक्त कंठों से सराहना की, साथ ही मंदिर प्रबंधन को भी इसके लिए धन्यवाद दिया। यहाँ इस कार्यक्रम के सफल संचालन में साईं सेवा आश्रम के तमाम सेवादारों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा समय सम्मान किया जा रहा है। सहभागी की बात है इस प्रांगण के लिए, बहुत सहभागी की बात है कि अभी आप आए हैं और यहाँ के जो विभिन्न जो भी हम लोग के कार्यक्रम होते हैं जो समाज सेवा के लिए, वो सब के लिए भी हम लोग सिर्फ साईं बाबा का ही भजन कीर्तन करते हैं और उनका उस दिन आगमन होगा और सुबह हम लोग का कलश यात्रा निकलेगा। उसके साथ साथ में कलश यात्रा के साथ में हम लोग भी रहेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का दिन में 12 बजे जो मध्याह्न आरती के समय वो फूलों के साथ में बाबा का अभिषेक कराया जाएगा। सो उसमें आप लोग सभी जो भी आ सकते हैं आइए, काफ़ी आनंद आएगा।
अपने साथ फूल ला सकते हैं तो फूल लाइए, बहुत ही अच्छी बात रहेगी। और उसके साथ हम लोगों का नगर भ्रमण का कार्यक्रम भी उसी दिन रहेगा और शाम को 5 बजे से नगर भ्रमण रहेगा। और यहाँ पर में हम लोग 8 बजे हनुमान जी का भी हम लोग का कार्यक्रम रहेगा। हनुमान जी का कार्यक्रम भी उस दिन का है। और 17 तारीख से हम लोग का वर्धन पूजा शुरू हो जाएगा और उस वर्धन पूजा के उपलक्ष्य में बाहर से सरोज तिवारी जी और अरविंद जी महाराज जी लोग आए हुए हैं, आएंगे और उस समय के कार्यक्रम बहुत ही आनंद वाला कार्यक्रम रहेगा। सरोज तिवारी हम लोग पहले भी मंत्रमुग्ध कर चुकी हैं और इस बार वे अपने पूरे टीम के साथ आ रही हैं और साथ में उनके बाबा के बारे में बहुत सी जानकारी भी हम लोग को प्राप्त होगी। तो आप लोग 18 और 19 को उसके लिए ज़रूर से आएँ और शाम को 5 बजे से कार्यक्रम होगा। दिन भर हम लोग का पूजा चलते रहेगा और 20 तारीख को सुबह आप लोग जो भी इस मंदिर में आ सकेंगे सभी लोगों को एक अवसर प्रदान किया जाएगा। बाबा का अभिषेक खुद अपने हाथों से आप लोग कर सकेंगे और चारों गुरुओं का जो हम लोग चारों लोगों के 4 गुरु हैं उनका भी। तो ये कार्यक्रम वार्ड नंबर 20 में एक जमीन की घेराबंदी कुछ भूमाफियों ने कर ली है, जिसको लेकर स्थानीय लोग उग्र हो गए हैं। उनका मानना है कि यह एक गैर मचुरवा जमीन है और वे यहां पूजा पाठ वर्षों से करते आ रहे हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बक्सीडी में एक जमीन की घेराबंदी को लेकर विवाद हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जमीन गैर मचुरवा है और बरसों से वे लोग यहां अपने देवता को पूजा देते हैं, लेकिन स्थानीय भूमाफिया जमीन के जाली कागजात बनवाकर इसकी घेराबंदी करने का प्रयास कर रहा है। ग्रामीणों ने इस आशय का एक ज्ञापन निगम के मेयर सुनील पासवान व एसडीओ के नाम प्रेषित किया है। बताया गया कि वार्ड नंबर 20 में पड़ने वाले बक्सीडी डैम के छोर पर अवस्थित इस जमीन पर बरसों से स्थानीय ग्रामीण पूजा पाठ करते हैं। यहाँ एक पिंड भी बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी घेराबंदी हुई तो लोग उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। मौके पर वार्ड पार्षद रामचंद्र दास, वासुदेव रजक, विनोद रजक, दिनेश रजक, संजय रजक, जय कुमार रजक, गुड़िया देवी, सुनीता देवी, मंजू देवी समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। यहाँ का छोड़िए, अगल बगल का जमीन भी गैर मजरूआ जमीन है और उसको जो है सो यहाँ का लोग भूमाफिया लोग बेच दे रहा है। ये पंचायत कौन सा पंचायत है? ये पंचायत नहीं, ये वार्ड नंबर 20 बक्सीडी हो गया। पहले पंचायत वार्ड नंबर था बक्सीडी, थाना नंबर 195 मौजा बक्सीडी। कौन वार्ड पार्षद यहाँ के? वार्ड पार्षद हैं ये। अच्छा, ये बताइए क्या अभी आप बताए कि कुछ भूमाफिया, कौन भूमाफिया, नाम किनके द्वारा घेरा जा रहा है? नाम तो देखिए, जमीन तो बेच रहे हैं धर्मेंद्र सिन्हा। अच्छा, और उनके साथ कौन कौन है? अभी तो हम लोग धर्मेंद्र सिन्हा को ही जान रहे हैं, हम लोग जानते हैं। में भूमाफिया द्वारा गैर मजरूआ जमीन बेचा जा रहा बड़े पैमाने पर। ग्रामीणों का कहना है कि बहुत भूमाफिया मिले हुए तक। इस आप यहाँ के वार्ड पार्षद है, आपको इसकी जानकारी है? अगर जानकारी है तो आपने इस पर रोक लगाने की क्या कार्रवाई की? जानकारी है और हमने रोक लगाने के लिए इसके प्रति हमने आवेदन भी दिया था अंचल में, जिसका रिसीविंग मेरे पास है। और ये खाता 167 प्लॉट नंबर 320 रकबा लगभग 8 एकड़ है, जिसको धर्मेंद्र सिन्हा ने मतलब जाली दस्तावेज तैयार करके और जो यहाँ खरीद मतलब बेचने का काम किया भूमाफियाओं के साथ मिल करके। प्लस जो खाता 107 जो बिल्कुल नदी ही प्लॉट है और 262 790 उसको भी बेचने का काम किया है, जिसका सारा पेपर मेरे पास डॉक्यूमेंट है, जिसका हमने आवेदन सीओ साहब को दिया था और उसका रिसीविंग लिया था, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई हुआ नहीं है। जिसको भी बुलाते हैं, जिस प्रशासन को बुलाते हैं, आज जानकारी देते हैं, वो आता है, जांच करता है, उसके बाद पुनः फिर वो सो जाता है। और आज तक फिर इस पर किया और भूमाफिया जो है सो गैर मजरूआ जमीन को बेचते चला आ रहा है। यहाँ जिंदगी से यहाँ पूजा पाठ करे अरे ऐसे चालू करवे यहाँ मैंने बेचल तैयार पे रहा है भी गलत हमने बेचल ना दबे यहाँ धरना दबे क्या हमने पूजा यहाँ पर रहा। वनांचल इंटर महाविद्यालय में मंगलवार को शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया। इस दौरान सभी शिक्षकों ने इसमें अपना मतदान किया। कालूराम मोती मेमोरियल वनांचल इंटर महाविद्यालय में मंगलवार को शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव विधिवत रूप से संपन्न हुआ। इस चुनाव में सभी शिक्षकों ने मतदान में भाग लिया। मतदान के बाद मत पत्रों की गिनती की गई, जिसमें लखन लाल शाह को 4 मत प्राप्त हुए, जबकि निर्मल कुमार राही को 8 मत मिले।
इस मतगणना के आधार पर निर्मल कुमार राही को 4 मतों के अंतर से विजेता घोषित किया गया। मौके पर मिथिलेश कुमार सिंह, प्रदीप कुमार सिन्हा, रविंद्र कुमार सिन्हा, गयासुद्दीन अहमद, अरशद हुसैन, उमा वर्मा, सुधीर कुमार सिंह, सुबोध झा, राजेश कुमार, जीवलाल महतो आदि मौजूद थे। नहीं लाएगा। 8 वोट प्राप्त किया तथा श्री लखन शाह जी को 4 वोट आया। मैं 4 वोट से चुनाव जीत गया और इस बार मैं तीसरा बार लगातार शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव जीता। मैं सारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं, जिसने पारदर्शी रूप से मुझ पर भरोसा किया तथा एक बार की सारे लोगों ने अपने ईमानदारी का परिचय देते हुए पुनः तीसरा बार मुझे विजित बनाया। इसके लिए मैं सारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को, प्रभारी प्रचारक को, प्रदीप कुमार सिन्हा जी को, मिथिलेश कुमार सिन्हा जी को और अन्य सारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को, गयासुद्दीन जी वगैरह को हार्दिक शुभकामना। जिसमें 2 प्रत्याशी थे, 2 उम्मीदवार थे, श्री लखनलाल साहा और श्री निर्मल कुमार शाही जी। श्री लखन कुमार साहा को 4 मत प्राप्त हुआ, जबकि श्री निर्मल कुमार शाही को 8 मत प्राप्त हुआ और इनको विजयी घोषित किया। ओपन माइंड्स बिरला स्कूल में मंगलवार को प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है, जिसको लेकर कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आसन्न लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से जुट चुकी है। जिले के विभिन्न स्कूलों समेत अन्य स्थानों पर चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों व शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को ओपन माइंड्स बिरला स्कूल में प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि 2 शिफ्टों में कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और यह प्रशिक्षण सत्र आगामी 16 मार्च तक चलेगी। इस दौरान कर्मियों को ईवीएम एवं वीवीपैट संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। साथ ही स्वतंत्र, निष्पक्ष, त्रुटिहीन चुनाव संपन्न कराने को लेकर भी विशेष ध्यान दिया गया। पार्टी का बूथ पोलिंग बूथ पर कितने आदमी रहेंगे? एक पार्टी का एक बार में एक रहेंगे, 2 बहाल कर सकते हो, लेकिन रहेंगे बूथ पर कितने? वोटिंग इसको चालू करते हैं क्या? वो पोल हो गया, इसको क्लियर कर लेना है, इसको दिखा देना पुलिस एजेंट को। यहाँ खोलकर पहले अभी भी सीलिंग नहीं होगा, सीलिंग तो पोकल पास सीलिंग होगा। ये इसको क्या करना है कि इसको दिखा देना है, वोट क्लोज दबा करके देखिए क्लोज हो गया, उसको यहाँ दबाइएगा तो वोट नहीं ले रहा है। उसके बाद रिजल्ट दिखा देना है। रिजल्ट बटन देखिए है, रिजल्ट बटन है यहाँ। रिजल्ट बटन तो आपको दिखाना है, देखो कि तुम जिसको जितना वोट दिया वहाँ पर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। रिजल्ट प्लग फंक्शन होने के बाद फिर क्लियर कर देना है। ये क्लियर बटन है, क्लियर बटन दाबने के बाद सब जितना भी वोट दिए सब क्लियर हो जाएगा। दिखाना शुरू कर देगा कि 1 को 0, 2 को 0, 3 को 0, है ना। दिखाना शुरू कर दी। कंट्रोल यूनिट रहेगा, वीवीपैट एंड और क्या रहेगा, बैलेट यूनिट, ये 3 चीज रहेगा। उसके बाद बहुत सारे अन्य सामान, लिफाफा वगैरह रहता है, इंक रहेगा, एक पुस्तिका भी रहती है, बहुत सारा पुर्जा भी रहेगा। आपको सादा पे मतदाता पर्ची वोटर लेकर के आया, उसे सहेज करके रखना है, 50-50 का बंडल बना करके। अब सर हर बार आप तो गिनेंगे नहीं 50 का, तो P2 से कंसल्ट कीजिए। जैसे उसका मतदाता रजिस्टर का कॉलम नंबर 50 बताता है, सर 50 हो गया, आपने तुरंत रबर बैंड मारा। मंगलवार को बस पड़ाव के समीप एक मोबाइल ब्लास्ट हो गया। इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। बताया गया कि यह मोबाइल सिर्फ सहायता समूह द्वारा हासिल था। शहरी क्षेत्र के बस पड़ाव के समीप मंगलवार को अचानक एक मोबाइल में ब्लास्ट हो गया और गोविंद गोस्वामी अपने परिवार समेत बाल बाल बच गए। दरअसल यह मोबाइल उन्हें स्वयं सहायता समूह की ओर से 1 साल पहले कामकाज करने के लिए दिया गया था। बताया गया कि ये बोकारो से अपने घर बेंगाबाद के लिए लौट रहे थे,
तभी बस स्टैंड के समीप बैग में रखा उनका मोबाइल फट गया, जिससे बैग में रखे कपड़े व पैसे जल गए। बताया गया कि धमाका होने के बाद बैग को खोलकर देखा गया तो इसका असल माजरा समझ में आया। बैग में ब्लास्ट हो गया। मोबाइल बैग में रखे थे? हाँ। किस कंपनी का मोबाइल था? कार्बन कंपनी का। अच्छा, कैसे क्या हुआ? बैग में था, ब्लास्ट हो गया। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग तो आ रहे हैं बोकारो से। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं बेंगाबाद का। किसके हाथ में था बैग? ये बैग पकड़ के रखी थी लड़कियाँ। हाँ, तो कैसे पता चला? ब्लास्ट हुआ ना, तो धुआं इसको फेंक दे बैग हम लोग। कौन सा कंपनी का? ये कहाँ से मोबाइल मिला आपको? आजादी क्लस्टर से मिला है। क्या काम करते हैं आप? अध्यक्ष में है या क्या बोलते हैं, APS में काम करते हैं। समूह में मोबाइल मिला है। कहाँ जा रहे थे आप? गिरिडीह आए हैं, अपना घर है इधर एलनारी। कहाँ पर फटा? यही। गडरमा गांव में मंगलवार को पुलिस ने देसी शराब के अवैध ठिकाने पर छापा मारा। बताया गया कि भारी मात्रा में अवैध शराब छापामारी के दौरान बरामद की गई। अवैध शराब कारोबारियों की इन दिनों मानो शामत आई हुई है। लगातार गिरिडीह पुलिस अभियान चलाकर अवैध शराब के कारोबार पर कहर बरपा रही है। मंगलवार को भी मुफस्सिल क्षेत्र के गडरमा गांव में चल रहे देशी शराब के ठिकानों पर जोरदार रूप से कार्रवाई की गई। यहां इस अभियान का नेतृत्व प्रशिक्षु IPS नाथू सिंह मीना व SDPO जीतवाहन राव संयुक्त रूप से कर रहे थे। वहीं इस टीम में ASI सरपन R देवी, संजय कुमार ई बागो, RN मुंडा के अलावे एक्साइज विभाग के लोग मौजूद थे। बताया गया कि बारी बारी से लगभग 12 घरों में छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने की सामग्री जब्त की गई। बताया गया कि जब्त सामग्रियों को आबकारी विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है और संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गडरमा में काफ़ी व्यापक पैमाने पे अवैध शराब की सूचना मिल रही थी। इसको लेकर के छापामारी की गई। बृहद पैमाने पे यहाँ पे घरों में महुआ शराब जब्त किया गया। लगभग 10-15 घरों में व्यापक पैमाने पे लगातार हम लोग कार्रवाई करेंगे और विशेषकर चुनाव को देखते हुए हम लोग हर जगह पे जहाँ भी सूचना मिलेगी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। तो अंत में नजर डालते हमारी आज की सुर्खियों पर। सेनातोनी गांव में भीषण डाका जनी। बीज कारोबारी के घर में हथियार बंद डकैतों ने बोला धावा। नकदी समेत लगभग 2.5 लाख की संपत्ति को लूटा। सूचना के बाद जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सरिया के भगत सिंह चौक पर हुआ सड़क हादसा। साइकिल और मोटरसाइकिल में हुई टक्कर। साइकिल सवार की हुई मौके पर ही मौत। मचा कोहराम। अवैध शराब के खिलाफ फिर हुई छापेमारी अभियान तेज। पुलिस ने मुफस्सिल क्षेत्र के कई घरों में मारा छापा। भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने की सामग्री हुई जब्त। और स्थापना दिवस को लेकर बरगंडा साईं मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। विभिन्न तरह के धार्मिक आयोजनों में जुट रहे हैं श्रद्धालु। इधर बरमसिया साईं मंदिर में भी स्थापना दिवस समारोह शुरू। उपायुक्त राजेश कुमार पाठक समेत कई गणमान्य लोग पहुंचकर टेका मत्था। तो आज के अंत में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक से हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।